हेलो बच्चों, मैं आभास आप सभी का वेलकम करता हूं। मेरे चैनल आभास थियरियंस पे आपका स्वागत है। बच्चों, पिछले टर्म पे हम लोगों ने सेल में बायो में सेल चैप्टर पढ़ लिया था। इसमें हमने सेल ऑर्गेनेल्स, बाकी हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, आइसोटोनिक, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया था। सेल डिवीजन भी पढ़ लिया था, कितने टाइप होते हैं, मियोसिस और माइटोसिस। बच्चों देखिए, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर टिश्यू। टिश्यू में पढ़ेंगे हमें मेरिस्टम्स और परमानेंट टिश्यू। ये तो आपको दिए हैं दो प्लांट टिश्यू में, बाकी दिया है एनिमल टिश्यू में। तो उसमें हम एनिमल टिश्यू में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू में देखिए क्या क्या पढ़ना है, उसके बारे में हम चैप्टर में पहले व्यू देखते हैं, फिर आगे बताते हैं क्या क्या पढ़ना है। बाद में पढ़ना है हमको टिश्यू। टिश्यू होता क्या है इसके बारे में पढ़ना है, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या इसका रोल है प्लांट में। सबसे पहले हम प्लांट में पढ़ेंगे, उसके बाद एनिमल में पढ़ेंगे। तो देखिए, प्लांट में देखिए दो टाइप हम पढ़ेंगे। आप क्लास 11 में जाएंगे, एक होगा एनाटॉमी, एक होगा मॉर्फोलॉजी। ठीक है, एनाटॉमी ऑफ प्लांट और मॉर्फोलॉजी। ये क्या है, जब प्लांट के हम इंटरनल पार्ट के बारे में पढ़ेंगे तो उसे कहेंगे हम एनाटॉमी, और जो एक्सटर्नल पार्ट है जिसको हम देखते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे तो उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। ठीक है बच्चों, देखिए इंटरनल पार्ट जैसे उसके वेस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जाइलम फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे, फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ये हमारा एनाटॉमी में आएगा। उसके बाहरी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि उसका डेवलपमेंट कैसा हुआ है, रूट सीड जो हमें दिख रहा है उसके बॉडी पार्ट्स के बारे में, तो वो मॉर्फोलॉजी कहलाएगा। हमें इसमें पढ़ना है एनाटॉमी ऑफ प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम में पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है टिश्यू। बच्चों थोड़ा ध्यान दीजिए, पढ़ना है टिश्यू। टिश्यू में क्या पढ़ना है, टिश्यू में पढ़ना है इसका टाइप्स, मेनली इसके बेस ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन पढ़ना है और ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन पढ़ना है। इसके टाइप्स पढ़ना है, मेनली दो टाइप्स के होंगे, मेरिस्टम और परमानेंट। इसमें भी हम टाइप्स पढ़ेंगे। इसमें दो टाइप का होगा, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, और दूसरा इसमें ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। इसी तरह हम परमानेंट में पढ़ेंगे, प्राइमरी, परमानेंट और सेकेंडरी। ठीक है, परमानेंट में दो टाइप के पढ़ते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। प्राइमरी और सेकेंडरी का भी मतलब क्या है, और साथ साथ में पढ़ेंगे हम सिंपल परमानेंट, कैसे पढ़ेंगे ये बात बताते हैं इसको, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। बच्चों ध्यान दीजिए, इसको टिश्यू में क्या क्या पढ़ेंगे, पहले हम इसके बारे में आज थोड़ा डिस्कशन करते हैं, फिर इन सभी बातों को हम ध्यान से समझाएंगे। देखिए, सेल चैप्टर में आपको बताया था कि सभी सेल एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो। प्लांट सेल में एनिमल सेल से कुछ डिफरेंसेस है, कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स है जो आपको सिर्फ प्लांट सेल में मिलेगा, और कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स है जो एनिमल सेल में मिलेगा। साथ साथ जो हमारा प्लांट सेल है उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम का डिपोजिशन होता है सेल वॉल में, जिससे वो हार्ड रहता है। बच्चों देखिए, हमें पढ़ना है टिश्यू। तो टिश्यू क्या है, टिश्यू इज अ कलेक्शन ऑफ सेल या ग्रुप ऑफ सेल है जिसका कॉमन फंक्शन और कॉमन ओरिजिन होता है। जैसे मान लीजिए हमारे लीवर का सेल है, इंटेस्टाइन का सेल है, ह्यूमन बात करें तो सभी सेल, या स्टमक का सेल है, सबका अलग अलग पोजीशन अलग अलग है, तो सबका अलग अलग फंक्शन होगा। कुछ सिक्रीशन में हेल्प कराएंगे एंजाइम्स के लिए। ठीक है, तो ऐसे प्लांट में भी डिफरेंट सेल का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होता है, लेकिन मेनली इसका पढ़ते कैसे हैं, दो टाइप में। एक इसमें होता है मेरिस्टम, मेरिस्टमेटिक टिश्यू, और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में मेनली डिफरेंस ये है कि मेरिस्टमेटिक टिश्यू इम्ब्रॉयनिक स्टेज से प्रेजेंट होता है। इम्ब्रॉयनिक स्टेज मतलब जब से प्लांट सीड से, जैसे प्लांट निकलना स्टार्ट हुआ रेडिकल और प्लूम्यूल से, तो जैसे जैसे सीड जर्मिनेट हो रहा है वैसे ही उसके बाद मेरिस्टमेटिक टिश्यू आ गया। सेल जर्मिनेट हो रहा है, धीरे धीरे सेल डिवीजन हो रहा है। तो मेरिस्टमेटिक टिश्यू ऐसे टिश्यू होंगे जिसमें सेल डिवीजन बहुत ही रैपिड, मतलब स्पीड से हो रहा है, सेल डिवीजन बहुत फास्ट हो रहा है। ऐसे सेल में सेल डिवीजन फास्ट होगा, बाद में परमानेंट टिश्यू बनते हैं मेरिस्टमेटिक टिश्यू से।
और वो परमानेंट टिश्यू क्या होता है, स्पेशलाइजेशन गेन करते हैं। स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या है कि वो सर्टेन फंक्शन परफॉर्म करते हैं और वो फर्दर डिवाइड नहीं होते हैं। वो उसमें लिग्निन का डिपोजिशन कर लेते हैं या सर्टेन और डिपोजिशन कर लेते हैं, जैसे वो थोड़ा हार्ड भी हो जाते हैं। वो धीरे धीरे अपने बॉडी को हार्डनेस प्रोवाइड करेंगे। जब हार्ड होंगे वो, तो प्लांट क्या होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होगा प्लांट स्ट्रांग होता रहेगा। आप स्मॉल प्लांट को देखेंगे तो वो बहुत सॉफ्ट रहता है, लचीला रहता है, तो वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उसमें ज्यादा प्रेजेंट है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का कंडीशन क्या है कि वो फास्ट रेट से डिवाइड होता रहता है और उसमें कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होता है। उसका काम सिर्फ यही है कि वो डिवाइड करता रहता है। क्यों? ग्रोथ के लिए। और ये कई टाइप से प्रेजेंट होते हैं, पोजीशन पे भी अलग अलग होगा और इसका ओरिजिन भी अलग अलग होगा। जैसे प्लांट में कोई ऐसे मेरिस्टेमेटिक होगा, जैसे हमारा 3 आपकी बुक में दिया हुआ है, एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी। एपिकल जो मेरिस्टेम होगा वो हमेशा अपेक्स पे प्रेजेंट होता है। अपेक्स मतलब हमेशा टॉप पे और रूट पे, मतलब शूट टिप पे और रूट टिप पे। देखिए बच्चों बताते हैं, देखिए टिश्यू में आपको बताएंगे क्या है। ये हमारा टिश्यू है, हमारा ग्रुप ऑफ सेल हैविंग कॉमन फंक्शन एंड कॉमन ऑरिजिन। ठीक है बच्चों, इसमें हम मेनली 2 टाइप का पढ़ेंगे। प्लांट में, प्लांट टिश्यू में हम 2 टाइप का पढ़ेंगे। इसमें हम पहला पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और सेकंड पढ़ेंगे हम परमानेंट टिश्यू। पहले इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, फिर इनके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मैंने अभी बताया कि ये फास्ट रेट से डिवाइड करते हैं, इनमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होता है, इसमें वैक्यूल्स नहीं पाए जाएंगे और पाए भी जाएंगे तो बहुत कम, क्योंकि ये बहुत तेजी से डिवाइड करते हैं तो उनके पास स्टोर्ड फूड भी नहीं होता है। ये कॉम्पैक्टली अरेंज रहते हैं, इसका मतलब इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस भी नहीं रहता है। और ये इमेच्योर सेल होते हैं। इमेच्योर क्या, जैसे सेल डिवाइड होकर बना, फिर उसने न्यूट्रिएंट लिया, फिर डिवाइड हुआ, फूड को कोई स्टोर नहीं कर रहा है, वो डिवाइड कर रहा है बॉडी को ग्रोथ करने के लिए, प्लांट बॉडी में। तो ऐसे सेल हमारे टिश्यू कहलाते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में क्या होता है कि ये स्पेशलाइजेशन गेन करता है। स्पेशलाइजेशन गेन करता है तो ये क्या करता है, ये डिवाइड होना स्टॉप कर देता है, इसलिए ये परमानेंट टिश्यू होता है। ये मेच्योर सेल होता है। इसमें इसका जो सेल वॉल है वो थिन भी हो सकता है और थिक भी हो सकता है, लेकिन इसका जो सेल वॉल होगा वो थिन होगा, क्योंकि वो न्यूली फॉर्म्ड है तो इसका सेल वॉल थिन होगा, इसमें किसी का भी डिपोजिशन नहीं हुआ है। ये मेच्योर सेल हो जाते हैं। इसमें साइटोप्लाज्म डेंस होगा, इसमें उतना डेंस नहीं होगा। तो ये सब बातें डिफरेंस है, आइए इसको लिखते हैं और समझते हैं। आइए बच्चों इसको नोट करते हैं। आइए बच्चों डिफरेंस के बारे में समझते हैं। हमें पढ़ना है डिफरेंस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और इधर हमारा परमानेंट टिश्यू। इसमें देखिए हमारा क्या होता है, ये हमारा एक्टिवली डिवाइडिंग सेल होते हैं। जब डिवाइड कर रहा है तो ये क्या करता है, डिमांड मोर एनर्जी का डिमांड भी ज़्यादा करता है, डिमांड मोर एनर्जी। इसके पास नो स्टोर्ड फूड, जब डिवाइड कर रहा है कॉन्टिन्यूसली तो इसके पास कोई स्टोर्ड फूड नहीं होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड दैट इज
इंटर सेलुलर स्पेस इज अपसेट। जैसे जैसे मान लीजिए ऐसा बना हुआ है, ये हमारे सेल्स हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं। तो ये कॉम्पैक्टली अरेंज रहते हैं तो उनके पास स्पेस नहीं रहेगा। आगे देखते हैं। तीसरा क्या है, इमेच्योर सेल होते हैं, इमेच्योर सेल। और फोर्थ हमारा होता है इमेच्योर सेल्स हो गया और थिन सेल वॉल। फाइव पॉइंट नो वैक्यूल्स if present, very small in size। अगर रहेगा भी तो बहुत छोटा रहेगा। बच्चों आपको क्लियर तो दिख रहा है ना? हाँ ठीक है बच्चों। ऐसे हमारा परमानेंट टिश्यू में क्या होगा, परमानेंट में क्या हो जाएगा, परमानेंट टिश्यू लूज डिवाइडिंग कैपेसिटी, ये डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। तो डिवाइड नहीं करेगा तो इसके पास क्या होगा, स्टोर्ड फूड होगा। इट हैज स्टोर्ड फूड और वैक्यूल्स प्रेजेंट इन लार्जर साइज। जब स्टोर्ड फूड है तो वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होगा। इनके जो सेल वॉल हैं वो थिन भी हो सकते हैं और थिक भी हो सकते हैं। थिन एंड थिक सेल वॉल, अभी पढ़ेंगे क्यों, प्रेजेंट। आगे पढ़ते हैं। तीसरा, ये हमारे मैच्योर सेल होते हैं, मैच्योर सेल। और फोर्थ हमारा है इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट भी हो सकते हैं और एब्सेंट भी हो सकते हैं। अभी दोनों पढ़ रहे हैं क्यों, अभी जब हम लोग पैरेंकाइमा कोलेनकाइमा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। बच्चों ये मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू का डिफरेंस है, इसको लिखिए फिर हम बताते हैं। बच्चों अभी इसकी मेरिस्टेमेटिक के बारे में पढ़ रहे हैं। टिश्यू में टिश्यू दो टाइप के होंगे। टिश्यू है क्या, ग्रुप ऑफ सेल्स है जिसका कॉमन फंक्शन होगा, कॉमन ओरिजिन होगा, लेकिन ये बॉडी में पोजीशन के हिसाब से डिफरेंट टाइप के टिश्यू पाए जाएंगे। अभी जब टाइप पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप कितने होते हैं, दो टाइप के। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेसिस पे। तो ओरिजिन के बेसिस पे कौन कौन हो जाएगा, देखिए ओरिजिन के बेसिस पे हो जाएगा हमारा, ये हमारा मान लीजिए फर्स्ट पार्ट है, इसको बोलते हैं प्राइमरी मेरिस्टम। प्राइमरी मेरिस्टम, प्राइमरी मेरिस्टम होते क्या है, ये कब होते हैं, दे डेवलप एट एम्ब्रॉयनिक स्टेज। एम्ब्रॉयनिक स्टेज मतलब जन्म तक, जैसे सीड से प्लांट जनरेशन स्टार्ट हुआ तो ये प्राइमरी मेरिस्टम आपको प्रेजेंट रहेंगे। और इसमें एक सेकंड पार्ट होता है इसका, ये
बेसिस है ओरिजिन से, मतलब ये जैसे जैसे उस सीड, बच्चों रुकिए कैमरा, हाँ बच्चों हम पढ़ रहे थे प्राइमरी मेरिस्टेम के बारे में। बच्चों देखिए, दे डेवलप एट एम्ब्रियोनिक स्टेज, मतलब जैसे सीड जर्मिनेट होगा तब से प्राइमरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होंगे। सेकंड पॉइंट क्या लिखिए, दे हेल्प इन प्राइमरी ग्रोथ। बच्चों हम प्राइमरी को ऐसे भी लेते हैं 1 डिग्री, ठीक है, इसका मतलब प्राइमरी ग्रोथ से क्या मतलब है, देखिए बच्चों प्राइमरी ग्रोथ का मतलब है कि वो हाइट को बढ़ाएगा, हाइट दैट इज लेंथ। अगर ऐसा डेवलपमेंट हो रहा है तो किसके थ्रू हो रहा है, प्राइमरी मेरिस्टेम के थ्रू। और सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या होता है, इसको बोलेंगे 2 डिग्री, इसको बोलेंगे सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम होता क्या है, देखिए बच्चों ये क्या बढ़ाता है, ये गर्थ इंक्रीज करने में हेल्प करता है। गर्थ मतलब कि चौड़ाई, गर्थ कह लीजिए या डायमीटर। जैसे हमारा प्लांट है, प्लांट में अगर ये डेवलपमेंट हो रहा है तो ये हाइट है, और इसके ये गर्थ मतलब चौड़ाई, प्लांट का चौड़ाई बढ़ रहा है तो ये गर्थ है। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम हमारा गर्थ डायमीटर में इंक्रीज करने में हेल्प करता है, और प्राइमरी ग्रोथ हाइट के लेंथ बढ़ाने में इंक्रीज करता है। तो प्राइमरी मेरिस्टेम क्या है, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज से प्रेजेंट होता है, और ये किसमें हेल्प करता है, प्राइमरी ग्रोथ में। प्राइमरी ग्रोथ क्या है इधर बताया, इसका एग्जांपल भी लिख लीजिए। जैसे हमारा एपिकल हो गया, एपिकल मेरिस्टेम, इसमें पढ़ते हैं हम सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी को हम 2 डिग्री ऐसे भी सकते हैं। सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या होता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम किसमें हेल्प कराता है, दे डेवलप्ड लेटर ऑन, मतलब बाय बर्थ नहीं रहता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट नहीं रहेगा, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, दे हेल्प इन सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प कराते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ मतलब ये गर्थ इंक्रीज करने में हेल्प कराएंगे, ये बातें बताया आपको मैंने। इसका एग्जांपल लिख लीजिए, इसका एग्जांपल लिख लीजिए, एग्जांपल हमारा कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, कैम्बियम देखिए ऐसे इसको लिख लीजिए, कैम्बियम। ये हमारे क्या है, सेकेंडरी मेरिस्टेम है। आपको बच्चे देखिए ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन बताया, मेरिस्टेम 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी को आप ऐसे भी सकते हैं 1 डिग्री। ये हमारा हुआ सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम क्या है, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज से प्रेजेंट रहता है, ये बाद में डेवलप होते हैं। कैसे होता है अभी आप चैप्टर पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। प्राइमरी मेरिस्टेम किसमें हेल्प कराता है, प्राइमरी मेरिस्टेम प्राइमरी ग्रोथ में हेल्प कराता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प कराता है। प्राइमरी ग्रोथ क्या है, जिसमें हाइट लेंथ बढ़े, और सेकेंडरी ग्रोथ मतलब डायमीटर इंक्रीज करने में हेल्प कराता है, मतलब चौड़ाई। ये पढ़ा हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। अब मेरिस्टेम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। सेकेंड इसका टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। ये 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन, एपिकल, इंटरकैलरी और तीसरा क्या है, लैटरल। तीनों मेरिस्टेम है, ये दोनों ये प्राइमरी ग्रोथ में हेल्प कराते हैं। देखिए ये क्या है, प्रेजेंट एट एपेक्स। एपेक्स का मतलब क्या है, शूट टिप पे और रूट टिप पे।
प्रेजेंट एट एपेक्स हेल्प इन प्राइमरी ग्रोथ। ठीक है, ये प्राइमरी ग्रोथ में हेल्प कराते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए ये प्लांट है, तो ये प्लांट ये जमीन के ऊपर है, वो हमारा साथ सूट सिस्टम है, और नीचे रूट सिस्टम है। ये मान लीजिए इसकी रूट है, तो इसके टिप पे जो प्रेजेंट रहेगा, इसको हाइट बढ़ाने के लिए वो कैसा होगा, हमारा एपिकल मेरिस्टम। इसके सूट टिप पे एपिकल मेरिस्टम, और रूट टिप पे मतलब इस रूट को नीचे इंक्रीज करने के लिए मेरिस्टम प्रेजेंट रहेगा, उसको बोलेंगे हम एपिकल मेरिस्टम। आप देखते होंगे जैसे मैंगो के ट्री हुए, नीम के ट्री हुए, और जो बड़े बड़े बिग ट्री हुए, उनको कोई पानी नहीं देता है, वो कहाँ से लेते हैं, उनके रूट जमीन में जाके ग्राउंड वाटर पानी को लेते हैं। तो इनके रूट भी जमीन में नीचे क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो उसमें टिप पे कौन प्रेजेंट रहेगा, एपिकल मेरिस्टम। इसके और क्या खासियत है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इंटरकैलरी और लैटरल के बारे में पढ़ते हैं। 3 टाइप के बताया इसको, आप याद रखिएगा कौन कौन से 3 टाइप हैं। अभी एपिकल पे बात चल रही है, एपिकल। सेकंड हमारा आएगा इंटरकैलरी, और थर्ड आएगा हमारा लैटरल। ये दोनों हमारा प्राइमरी ग्रोथ में हेल्प कराते हैं, और ये हमारा सेकेंडरी ग्रोथ या सेकेंडरी ग्रोथ, ऐसे लिखिए। बातों को समझिए, आप साइंस की भाषा को समझिए। एपिकल APICAL है, एपिकल मेरिस्टम। ये हमारा एपिकल सूट टिप पे प्रेजेंट होगा, रूट टिप पे प्रेजेंट होगा, और किस में हेल्प कराएंगे, प्राइमरी ग्रोथ में हेल्प कराएंगे। अब देखिए बच्चों, इसका थर्ड पॉइंट देखिए, या सेकंड पॉइंट समझ लीजिए। वाइल इंक्रीजिंग, ये एनसीईआरटी की लाइन है, वाइल इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ प्लांट सम एपिकल मेरिस्टम लेफ्ट इन बिहाइंड। बच्चों समझिए, causes developing in branch। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा प्लांट है, ये हमारा सूट टिप हुआ, यहाँ पे एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट है। जैसे जैसे मान लीजिए इंक्रीज किया, ये इंक्रीज होके यहाँ तक पहुंच गया, तो इसमें एपिकल भी ऊपर हो गया, लेकिन कुछ एपिकल बच गए। यही एपिकल क्या करते हैं, ब्रांचिंग में हेल्प करते हैं, और ब्रांच धीरे धीरे क्या होता है, डेवलप होता है। तो जब भी प्लांट का ग्रोथ हो रहा है, तो एपिकल सूट टिप पे है तो वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कुछ एपिकल बच जाते हैं नीचे की ओर, तो वो ब्रांचिंग में हेल्प करते हैं। मुझे लगता है बच्चों आपको एपिकल मेरिस्टम समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इंटरकैलरी के बारे में। ये हमारा एपिकल के बारे में, ये पॉइंट सारे लिख लीजिएगा। अब चलते हैं इंटरकैलरी के बारे में। सेकंड इसमें हमारा है इंटरकैलरी। देखिए ये ज्यादातर प्लांट में, क्या ऐसे प्लांट में मिलेंगे, मतलब छोटे प्लांट में, घास वास में, जिसमें नोड्स प्रेजेंट होते हैं, मेनली जिसमें नोड्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे बैम्बू का ट्री हुआ, शुगर केन हुआ। आपने देखा होगा कि जैसे ये शुगर केन है, तो इनके बीच में क्या होता है, नोड्स प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं नोड्स के थ्रू क्या है, फिर डेवलपमेंट प्लांट का हो जाता है। आपने ग्रास में देखा होगा, ग्रास ऐसे डेवलपमेंट करते हैं, ऐसे, मतलब ऐसे फैलते हैं, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज लेंथ नहीं करते हैं, ऐसे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल नहीं ज्यादा मूव करते हैं, हॉरिजॉन्टल मूव करते हैं। तो ये क्या होता है, दो नोड्स के बीच में प्रेजेंट रहता है। देखिए बच्चों, ये लेंथ इंक्रीज करता है। जैसे ये क्या हुआ, नोड्स हुआ, नोड्स, जैसे आप शुगर केन में देखे होंगे, और ये हुआ एंटी नोड, एंटी नोड। तो ये क्या होता क्या है, ये प्राइमरी ग्रोथ में हेल्प करता है, हेल्प इन प्राइमरी ग्रोथ
इंक्रीज लेंथ इंक्रीज करता है। और थर्ड पॉइंट हमारा है प्रेजेंट बिटवीन टू मैच्योर टिश्यू। ये इसके एग्जाम्पल में एपिकल आपको समझ में आया। ये हमारा इंटरकैलरी दोनों प्राइमरी मेरिस्टम है, प्राइमरी ग्रोथ में हेल्प, मेरिस्टम तो तीनों है लेकिन ये प्राइमरी ग्रोथ में हेल्प कराता है और लेटरल क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प कराता है। सेकेंडरी ग्रोथ मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज में आपको लेटरल नहीं होगा। लेटरल क्या करता है अभी आपको बताते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेटरल गर्थ को बढ़ाएगा क्योंकि ये सेकेंडरी ग्रोथ कर रहा है। हमने पढ़ा एपिकल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम हाइट बढ़ाता है ऊपर की ओर, शूट टिप पे प्रेजेंट है और रूट टिप पे प्रेजेंट है। इंटरकैलरी क्या है, ये नोड्स के बीच में प्रेजेंट रहता है। देखिए दो नोड्स के बीच में प्रेजेंट है, ये हमारे परमानेंट है। टू प्रेजेंट बिटवीन टू मैच्योर टिश्यू, या परमानेंट भी कह सकते हैं, परमानेंट भी कह सकते हैं। इन बातों को याद रखिएगा। ये भी लेंथ इंक्रीज करेंगे, लेकिन जैसे घासों को देखिए आप गाय वाय खा लेती हैं तो घास क्या फिर उगाते हैं, किसके कारण, क्योंकि इसमें प्राइमरी मेरिस्टम कौन प्रेजेंट है, इंटरकैलरी प्रेजेंट है। तो आप इन बातों को याद रखिएगा। ये प्राइमरी ग्रोथ में हेल्प कराते हैं, लेंथ इंक्रीज करते हैं और दो नोड्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं। बच्चों चलिए ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब पढ़ेंगे हम लेटरल के बारे में। आप सुन लीजिए, लेटरल मेरिस्टम क्या है, सेकेंडरी मेरिस्टम है क्योंकि ये सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प कराता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट नहीं रहता है, मतलब जब सीड डेवलप होता है प्लांट देखिए उसमें लेंथ इंक्रीज होता है, गर्थ उसकी चौड़ाई मोटाई नहीं इंक्रीज होता है। ये बाद में डेवलप होते हैं और सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प कराते हैं क्योंकि ये सेकेंडरी मेरिस्टम है। और कैसे प्रेजेंट होंगे, सिलेंड्रिकली प्रेजेंट होंगे किसी प्लांट में। जैसे मान लीजिए प्लांट है तो प्लांट में ऐसे प्रेजेंट होंगे क्योंकि इसको लेंथ बढ़ाना है। इसलिए लेटरल भी हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है लेकिन कैसा है, सेकेंडरी मेरिस्टम है। ठीक है बच्चों, आज